समानांतर ब्रह्मांड, जिसे समानांतर आयाम, वैकल्पिक ब्रह्मांड या वैकल्पिक वास्तविकता के रूप में भी जाना जाता है, अस्तित्व का एक काल्पनिक स्वनिहित विमान है जो स्वयं के साथ सह अस्तित्व में है। वास्तविकता का निर्माण करने वाले सभी संभावित समानांतर ब्रह्मांडों के योग को अक्सर मल्टीवर्स कहा जाता है। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह है। साथ में इन ब्रह्मांडों में वे सब कुछ शामिल है जो मौजूद है: अंतरिक्ष, समय, पदार्थ, ऊर्जा, सूचना की संपूर्णता और भौतिक नियम और स्थिरांक जो उनका वर्णन करते हैं। मल्टीवर्स के भीतर विभिन्न ब्रह्मांडों को समानांतर ब्रह्मांड, अन्य ब्रह्मांड, वैकल्पिक ब्रह्मांड या कई दुनिया कहा जाता है। प्राचीन यूनानी परमाणुवाद के दर्शन में अनंत दुनिया के विचार के प्रारंभिक दर्ज उदाहरण मौजूद थे, जिसने प्रस्तावित किया कि अनंत समानांतर दुनिया परमाणुओं के टकराव से उत्पन्न हुई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दार्शनिक क्रिसिपस ने सुझाव दिया कि दुनिया हमेशा के लिए समाप्त हो गई और पुनर्जीवित हो गई। प्रभावी रूप से समय के साथ कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व का सुझाव दिया। मध्य युग में कई ब्रह्मांडों की अवधारणा को और अधिक परिभाषित किया गया। अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने 1895 में मल्टीवर्स शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन एक अलग संदर्भ में 1952 में डबलिन में इरविन श्रोडिंगर ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने मजाक में अपने दर्शकों को चेतावनी दी कि वे जो कहने वाले थे वे पागल लग सकता है। उन्होंने कहा कि जब उनके समीकरण कई अलग अलग इतिहासों का वर्णन करते प्रतीत होते हैं तो ये विकल्प नहीं थे, लेकिन वास्तव में सभी एक साथ होते हैं। इस तरह के द्वंद्व को सुप्रपोजिशन कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार फिक्शन में और इसके वर्तमान भौतिकी संदर्भ में माइकल मूरकॉक ने अपने 1963 के एसे फेडरेचर्स उपन्यास द सुंदरेड वर्ल्ड्स, उनकी अनंत चैंपियन श्रृंखला का हिस्सा में किया था। मल्टीवर्स देखें: माइकल मूरकॉक, ब्रह्मांड विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, धर्म, दर्शन, पारस्परिक, मनोविज्ञान, संगीत और सभी प्रकार के साहित्य में विशेष रूप से विज्ञान कथा, हास्य पुस्तकों और फंतासी में कई ब्रह्मांडों की परिकल्पना की गई है। इन संदर्भों में समानांतर ब्रह्मांडों को वैकल्पिक ब्रह्मांड, क्वांटम ब्रह्मांड, इंटरपेनेट्रेटिंग आयाम, समानांतर ब्रह्मांड, समानांतर आयाम, समानांतर दुनिया, समानांतर वास्तविकताएं, क्वांटम वास्तविकताएं भी कहा जाता है। वैकल्पिक वास्तविकताएं, वैकल्पिक समय रेखा, वैकल्पिक आयाम और आयामी विमान। भौतिकी समुदाय ने समय के साथ विविध सिद्धांतों पर बहस की है। प्रमुख भौतिक विज्ञानी इस बात को लेकर विभाजित हैं कि क्या हमारे अपने बाहर कोई अन्य ब्रह्मांड मौजूद है। कुछ भौतिकविदों का कहना है कि मल्टीवर्स वैज्ञानिक जांच का विषय नहीं है। इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि क्या मल्टीवर्स को प्रायोगिक सत्यापन से मुक्त करने के प्रयास विज्ञान में जनता के विश्वास को कम कर सकते हैं और अंततः मौलिक भौतिकी के अध्ययन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि मल्टीवर्स एक वैज्ञानिक परिकल्पना के बजाय एक दार्शनिक धारणा है, क्योंकि इसे अनुभवजन्य रूप से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से किसी सिद्धांत का खंडन करने की क्षमता स्वीकृत वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। पॉल स्टीनहार्ट ने प्रसिद्ध रूप से तर्क दिया है कि कोई भी प्रयोग किसी सिद्धांत को खारिज नहीं कर सकता है यदि सिद्धांत सभी संभावित परिणामों के लिए प्रदान करता है। 2007 में नोबेल पुरस्कार विजेता स्टीवन वेनबर्ग ने सुझाव दिया कि यदि मल्टीवर्स मौजूद है, क्वार्क, द्रव्यमान और मानक मॉडल के अन्य स्थिरांक के सटीक मूल्यों के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने की आशा जो हम अपने बिग बैंग में देखते हैं, उनके मूल्यों के लिए बर्बाद हो जाती है। हम जिस मल्टीवर्स में रहते हैं उसके विशेष हिस्से की अंत में मैं यही कहूँगा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मल्टीवर्स मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में मल्टीवर्स मौजूद है। वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए हमें साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, तो मल्टीवर्स मौजूद है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।